नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से क्लास में आ जाइए और हम लोग यूपी स्पेशल की जो क्लास है, जो यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस और अदर यूपी के जो एग्जाम्स हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ भी ये यूपी स्पेशल आएगा वहाँ वहाँ के लिए ये क्लास आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने विद्यार्थी हैं वो सभी लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देर नहीं करते हैं, हम लोगों ने कल यूपी का सामान्य परिचय पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के आगे यूपी का सामान्य परिचय पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोगों ने कल जब देखी थी क्लास को, तो आइए उसको शुरू करते हैं फटाफट से। हाँ, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कल हम लोगों ने यूपी के बारे में काफ़ी कुछ कहाँ कहाँ से जो है कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं, ये सब हमने, नेपाल से कितने लगते हैं, उत्तराखंड से कितने लगते हैं, बिहार से कितने हैं, ये सब हमने कल देख लिया था। अब आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य। तो मैंने आपको कल बताया था, सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कहा जाए तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो हैं वह सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे जो लंबी जो है सीमा, जो है सीमा वाला जो राज्य है, सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। कितने हैं, तो 11 जिले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है। सबसे छोटी सीमा किस लगती है, तो हिमाचल प्रदेश की। किस लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से जो है यह सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। यूपी का वह जिला जो 3 तरफ से एमपी से घिरा है। उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हो। तो मैंने आपको कल बताया था नक्शे में देख के कि जो ललितपुर है वह जो है 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। और यूपी के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो यूपी के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जो जिले का नाम है वह है ललितपुर। ललितपुर एकमात्र झांसी से ही अपनी सीमा को साझा करता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैंने कल आपको बताया था कि यूपी का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो बताया था मैंने आपको, सोनभद्र। सोनभद्र जो है वह 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और यूपी का वह जिला जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, बताया था मैंने आपको कल, सहारनपुर जो है ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट है, प्रदेश का नाम। प्रदेश का नाम जो आज आप देखते हैं कि जो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, ये कैसे पड़ा, इसकी भी एक जो है एक सीक्वेंस है, वो आपको याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जब बात करते हैं सन 1836 में, ध्यान रखिए, सन 1836 में 1836 में हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, उसका जो नाम था वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ध्यान रखिए, 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था वह क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में जो नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, अवध का हिस्सा जो है और जुड़ गया। फिर सुन लीजिए, 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध पड़ गया। 1902 में क्या नाम हुआ, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक, और 1937 में क्या होता है, संयुक्त प्रांत। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इसीलिए हमारे प्रदेश में
उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है या कहें तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। आइए और देख लेते हैं फिर से। प्रदेश का नाम जो है 1836 में क्या पड़ता है, उत्तर पश्चिम प्रांत। ध्यान रखिए, प्रदेश का नाम जो है 1836 में क्या पड़ता है, उत्तर पश्चिम प्रांत सबसे पहले। उसके बाद 1877 में नाम पड़ता है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। 1902 में नाम पड़ता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक, 1937 में नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत है यह जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी। नोट्स को बनाते चलिए, तभी आपको आगे फायदा होगा। अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी। जैसे प्रदेश का नाम जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ा था, वैसे ही राजधानी की भी अपनी जो है एक सीक्वेंस है, एक जो है एक उसका जो है पहले कौन सी राजधानी थी, बाद में कौन सी हुई, ऐसे करके जो है राजधानी का भी जो है हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले जब बात कर रहे प्रदेश की राजधानी की, तो 1836 में प्रदेश की राजधानी थी आगरा। ठीक है, 1836 में प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, आगरा। आगरा को हम लोग ताज नगरी भी कहते हैं, पेठा नगरी भी कहते हैं, आप जानते होंगे। 1858 को जो है आप जानते हो कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है पढ़ा था रानी घोषणा पत्र। तो 1858 में जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुई वह हुई प्रयागराज। क्या हुई बेटा, तो प्रयागराज। 1921 में जो प्रदेश की राजधानी हुई वो लखनऊ थी, आंशिक रूप से थी। ठीक है, लेकिन 1935 में जो है पूर्ण रूप से जो राजधानी बनी लखनऊ, वह जो है 1935 में पूर्ण रूप से पड़ी। ठीक है, लखनऊ का जो प्राचीन नाम है उसको हम लोग लक्ष्मणपुर या लखनपुर भी कहते हैं। जो लखनऊ का प्राचीन नाम है उसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो है नाम से राज्य का गठन हुआ था। और राज्य का पुनर्गठन आप जानते हो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था। फजल अली आयोग आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, प्रदेश की राजधानी आगरा 1836 में, 58 में प्रयागराज, 35 में लखनऊ आंशिक रूप से, 21 में लखनऊ आंशिक रूप से, और 35 में लखनऊ पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की राजधानी बन गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं राज्य का विभाजन। प्रदेश आप जानते हो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी जो हैं उत्तर प्रदेश की हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश की ही हैं। ये डिवाइड के बाद है। ठीक है, मतलब जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ उसके बावजूद भी जो है हम लोग जो है यूपी में सबसे अभी बड़े जानते हो आप। ठीक है, बड़ा राज्य है, तो उसका बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है। कैसे होता है, 13 जिलों को काटकर जो बनाया नया स्टेट उत्तराखंड बनाया गया। फिर सुन लीजिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। बात समझे, ये बात इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों को काटकर, तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना। प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा, ध्यान रखिए प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब हुई, तो प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब हुई, अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिए प्रदेश में राजकीय भाषा हिंदी होगी, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य करी गई। ध्यान सुनिए, जो प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई। ध्यान रखिए 26 जून 1968 से यह जो है जो हिंदी है जो प्रदेश की राजकीय भाषा है वह सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई। अब आते हैं प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है
उर्दू 1989। राजकीय भाषा कौन सी है तो उर्दू है। कब है ये इंपॉर्टेंट है, सन 1989 से जो है यह प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है। बात समझे आप, यहां तक की बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को देखते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। आप लोगों ने देखा होगा कि यह जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, स्टेट सिंबल है। ठीक है, क्या है इसमें, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। ध्यान रखिए, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक इमारत से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया। ये जो आप देख रहे हैं, जो जुड़वा मछली है, यह जो है कहाँ से, किससे ली गई है तो उत्तर प्रदेश का, जो आप जानते हैं लखनऊ में एक रूमी दरवाजा है जिसका जो निर्माण है वह नवाब आसिफ उद्दौला ने 1784 में कराया था, जो 2 साल में बनकर तैयार हुआ था। मतलब 1786 में यह बनकर तैयार हुआ था। ये प्रश्न पहले पूछा गया है कि जो है ये जुड़वा मछली है वह प्रदेश के किस स्मारक से ली गई है। तो ये जो जुड़वा मछली है जो आप देख रहे हैं सिंबल में, यह प्रदेश का जो है एक ऐतिहासिक स्मारक है, रूमी दरवाजा, जिसका जो निर्माण है नवाब आसिफ उद्दौला ने 1784 में कराना शुरू किया था, जो 1786 में बनकर तैयार हुआ था। नोट कर लीजिएगा, सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब डे बाय डे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो जब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो आपको भी अपने आप को उस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा। तो प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंगा है। ये एक बहुत ही, ये कहा जाए तो अब जो है छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं यूपी के उनमें आता है, लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आरओ एआरओ की, तो आप लोगों को थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बारहसिंगा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रुसवर्स डुआसेली। ध्यान रखिए, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, रुसवर्स डुआसेली। दूसरी बात, राजकीय पक्षी कौन सा है तो सारस और क्रॉन्च। अब इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है तो ग्रस एंटीगोन। क्या है बेटा, ग्रस एंटीगोन। यह जो है इसका जो है क्या है, आप कह सकते हो तो इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, सारस और क्रॉन्च का। दूसरी बात, राजकीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक, सराका अशोका। सराका अशोका जो है यह अशोक का राजकीय नाम है, अशोक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राजकीय पुष्प प्लास या टेसु कब है, 4 जनवरी 2011 से स्वीकृत। अब आप कहेंगे कि सर 4 जनवरी 2011 से मतलब, देखो बच्चे मैंने आपसे कहा 9 नवंबर 2000 को जो प्रदेश के 13 जिले थे इनको काट कर क्या बनाया गया, प्रदेश के 13 जिलों को काट कर जो जिला बनाया, जो राज्य बना वह था उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही एक ब्रह्म कमल जो है पाया जाता है। तो पहले जो प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह था, जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तब तक जो था वह ब्रह्म कमल था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो ब्रह्म कमल कहाँ चला गया, आप जानते हो उत्तराखंड चला गया। तो उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि प्रदेश ने जो है जो राजकीय पुष्प है वह 4 जनवरी 2011 से प्लास या टेसु को जो है उन्होंने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृति प्रदान करी। ठीक है, इसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ध्यान रखिए, सभी के आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की, पीसीएस की, तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा एक हाई लेवल का एक आपको मैटर तैयार करना पड़ेगा। छोटे मोटे एग्जाम में तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे पूछ लेगा प्लास या टेसु, लेकिन आप चूंकि तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, आरओ एआरओ की, आप लोग मेंस भी दोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे आते हैं राजकीय जलीय जीव। जब बात करते हैं राजकीय जलीय जीव की तो कौन सा है तो गांगे डॉल्फिन। ठीक है, नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। आप जानते हो डॉल्फिन का जो है जो क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। सारे के सारे जितने भी आपके नाम हैं, जितने भी आपके जो है कौन से जो आपके नाम हैं, कौन से वैज्ञानिक नाम, आप उसको जरूर से जरूर याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। राजकीय मीन क्या आंसर है तो चिताला क्या है, राजकीय मीन है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। और मैंने आपको बताया
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। अब देखिए, ये रहा, आप लोग को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये रहा बेटा, ये कौन सा है? तो ये राजकीय पक्षी है सारस, आपने देखा होगा सारस, ठीक है, अथवा क्रॉन्च, देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, अथवा क्रॉन्च। ठीक, ये रहा बेटा कौन? बारहसिंगा, ये आपको पता होगा। ये क्या है? राजकीय पशु है, फोटो भी आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये है बेटा राजकीय वृक्ष अशोक, और ये मेरा बेटा क्या है मेरे दोस्तों? ये क्या है? तो राजकीय पुष्प पलाश या टेसु, ठीक है, पलाश या टेसु, यह जो है ये आप लोग देख लीजिए, चित्र में आपको मालूम पड़ रहा होगा। फोटो रहता है तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, सबको पता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब आते हैं आगे वाली बात पे। प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिए, प्रदेश में 18 मंडल हैं। प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उसमें भी 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। कब बना था? अप्रैल 2008 में जो है प्रदेश के 18वें मंडल अलीगढ़ का सृजन किया गया था, या प्रदेश का जो 18वां मंडल है वह कौन है? अलीगढ़ है। कब बनाया गया था? तो 2008 में। अब ये बात और पूछाएगी कि प्रदेश में सर्वाधिक जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? प्रदेश में सर्वाधिक जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिए, प्रदेश में सर्वाधिक जो जिले वाले मंडल हैं वो 3 मंडल हैं। कौन कौन सा है? लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल। जब बात करते हैं लखनऊ मंडल में तो आते हैं 6 जिले, कानपुर मंडल में आते हैं 6 जिले, और मेरठ मंडल में आते हैं 6 जिले। ध्यान रखिए, सर्वाधिक जिले वाले मंडल कौन से हैं? तो सर्वाधिक जिले वाले 3 मंडल हैं, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और आपका मेरठ मंडल। ठीक है, चलिए सिंपल सी बातें हैं, बहुत इजी हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में न्यूनतम जिले वाले कितने मंडल हैं? प्रदेश में न्यूनतम जिले, सबसे कम जिले वाले मंडल कितने हैं? तो 5 मंडल है। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले, आजमगढ़ मंडल में 3 जिले, बस्ती मंडल में 3 जिले, झांसी मंडल में 3 जिले, सहारनपुर मंडल में 3 जिले। तो सर्वाधिक मंडल वाले 3 जिले, सर्वाधिक जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? 3। न्यूनतम जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? तो 5। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस नोट करेंगे तो आपको आगे हमेशा याद रहेगा, तो इसे नोट जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। देखिए, प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 14वां नगर निगम कब बना, क्योंकि जो लेटेस्ट है, सब नहीं। तो 14वां नगर निगम जो बना वो बना फिरोजाबाद। कब बना? 2015 में। 15वां नगर निगम बनता है अयोध्या, मई 2017 में। 16वां नगर निगम बनता है मथुरा वृंदावन, मई 2017 में। 17वां नगर निगम बनता है शाहजहांपुर, अप्रैल 2018 में। ये आप सीक्वेंस से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके MCQs बने, तो इसको सीक्वेंस रखना। 14वां फिरोजाबाद 2015 में, 15वां अयोध्या 17 में, 16वां मथुरा वृंदावन मई 2017 में, और 17वां शाहजहांपुर अप्रैल 2018 में। आगे बढ़ते हैं। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? तो यूपी में आप जानते हो 75 जिले हैं। राज्य में योजनाबद्ध प्लानिंग के तहत कितने नगर बसाए गए हैं? तो 3 नगर जो है योजनाबद्ध नगर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी ये जो है प्रदेश में 3 योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए नगर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश के जिले और मुख्यालय। जैसे कि बरेली जिला है तो उसका मुख्यालय बरेली है, बनारस जिला है उसका मुख्यालय बनारस है। लेकिन प्रदेश में जिलों से भिन्न कौन कौन से मुख्यालय हैं? ठीक है, तो देखिए, सिद्धार्थनगर जो जिला है उसका मुख्यालय नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नौगढ़ में है। सोनभद्र जो जिला है उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? रॉबर्ट्सगंज में है। जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? उरई में है। फर्रुखाबाद जिले का जो मुख्यालय है वो फतेहगढ़ में है। संभल का जो जिला है उसका मुख्यालय बहजोई है। फिर सुन लीजिए, सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़, सोनभद्र जिले का
मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। जालौन जिले के जो नगर का मुख्यालय उरई। फर्रुखाबाद जिले के नगर का मुख्यालय फतेहगढ़। संभल जिले के नगर का मुख्यालय बहजोई। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अमेठी जो जिला है उसका मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर। भदोही जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर। कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना। और कानपुर देहात नगर का मुख्यालय जो है कौन सा है, अकबरपुर माती। तो ये आपके जो है कौन से, जो जैसे कि मैं कहा ना बरेली जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है, बरेली जिला का मुख्यालय बरेली है। बनास का मुख्यालय बनारस है। मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद में है। लेकिन ये वो जिले हैं जिनका मुख्यालय जिले से भिन्न जो है जिनके मुख्यालय हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बातें मैंने आप लोगों को आज 2 बातें जो है समान परिचय में आपको बताई। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।